26 जनवरी की सुबह मैं ममता तिवारी किस्सा गोई में आप सबसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बस हम लोग कॉलोनी के रहवासी अपना कार्यक्रम निपटा के आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने झंडा वंदन किया, गीत गाए और राष्ट्रगान हुआ और हम लोगों ने मिठाई और कुछ चीज़ें खाई। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कॉलोनी के लोग इस परंपरा का अभी भी पालन कर रहे हैं। परंपरा से याद आई मुझे अपने बचपन की बातें, और मैं आज उनको ही किस्सा गोई में आप सबसे कहना चाहती हूँ। तो क्या है कि मन है जो बड़ा मनचला होता है। देखिए, है तो आज 26 जनवरी, पर मुझे तो या तो बचपन के दिन याद आ रहे हैं या बापू। हम घूम घूम के गाते थे पूरी कॉलोनी में कि 26 जनवरी आई, दूध मलाई लाई। पर क्या इस बार वाकई 26 जनवरी आई और दूध मलाई लाई? बचपन में 26 जनवरी की एक रात पहले देशभक्ति के गानों की घर में ही रिहर्सल की जाती थी। भाई बहन सब एक दूसरे को बताते थे कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। फिर सफ़ेद जूतों में पॉलिश या चौक घिसकर या फिर चूना भिगोकर उसको चमकाया जाता था और सूखने के लिए रख दिया जाता था। यूनिफॉर्म रात में ही प्रेस करके रख दी जाती थी और हैंगर पर टांग दी जाती थी। बालों के फीते, हम लोग के लंबे बाल हुआ करते थे, बालों के फीते रोल करके रख दिए जाते थे। 6 बजे का अलार्म लगा दिया जाता था। भला इतने पवित्र दिन हम लोग बिना नहाए कैसे जा सकते थे? 7 बजे झंडा वंदन, राष्ट्रीय गान, भारत माता की जय के नारे लगते। सभी थे हमारे क्लास में, सभी क्लास के लोग सब इकट्ठे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। सबसे बड़ा आकर्षण जानते क्या होता था? बूंदी, केले और समोसे का। पूरे देश में देशभक्ति के गीत माइक पर बजते रहते थे, पूरे दिन ही बजते थे और मन बड़ा रोमांचित और खिला खिला रहता था। दिन भर कार्यक्रम हुआ करते थे, घर में या क्लब में पर्दा डालकर नाटक खेलते, फैंसी ड्रेस होती। पर कोई ना कोई बच्चा जो है गांधी ज़रूर बनता था, क्योंकि गांधी बनना बहुत बड़े गर्व की बात हुआ करती थी। हम सब जलते थे, क्योंकि गांधी बनना अपने आप में बड़ी बात तो थी, साथ ही साथ हमको उनके हिसाब से आचरण भी रखना होता था। ये हम लोग के नॉर्म्स थे कि तुम गांधी बने हो तो तुम्हें गांधी जी जैसा व्यवहार भी करना चाहिए। ये उत्साह हमें बरकरार रहा, पर अफसोस आजकल बच्चों में वो उत्साह नज़र नहीं आता। शायद हम ही उन्हें सिखाना भूल गए। क्रमशः पीछे मुड़कर बाकी की 26 जनवरियों पर नज़र डालती हूँ तो ये काफ़ी गिरी हुई हालत में है हमारा देश, कि हम सबसे ज़्यादा आर्थिक गिरावट में हैं। जीडीपी काफ़ी नीचे गिर गई है, व्यवसाय गर्त में चला गया है। चावल, गन्ना, शक्कर, धागा, कपड़ा सब हाथ से छूटे जा रहे हैं। धर्मांधता बढ़ गई है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये गाना सुबह से महेंद्र कपूर जी शुरू हो जाते थे और हमें ये बड़ा रोमांचित करता था। मुझे तो बोलते हुए भी अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये गाना गाने में आज मुझे लेकिन शर्म आती है कि गांधी जी के सपनों के भारत में 26 जनवरी में हिंसा का खेल चरम पे है। मनोज कुमार की फिल्मों के गीत चारों ओर सुनाई देते थे। गायक महेंद्र कपूर की आवाज़ पूरे देश में सुनाई देती थी। क्यों? क्योंकि वही आवाज़ थी जो देशभक्ति गान के लिए उपयुक्त थी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रीगण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिल से याद करते थे, उनके किस्से सुनाए जाते थे, स्कूलों में उन पर भाषण दिए जाते थे, उनके नाम पर बच्चे भाषण देते थे, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के हों। उन पर कोई आरोप या उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती थी। संविधान बनने की प्रक्रिया बताई जाती थी। इस वर्ष मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। संविधान संशोधन के कारण कुछ ऐसा हुआ कि देश में खलबली मचती रही। आम आदमी लाठी खाता रहा, लोग मरते रहे, पर नेता कोई घायल नहीं हुआ। गांधी जी के देश में इस 26 जनवरी को संविधान संशोधन के बारे में बातों से, व्रत से, अहिंसा से समझाने वाला कोई नहीं रहा। स्त्रियों से जुड़े संविधान व स्त्री दोनों का अपमान हुआ। मैंने बहुत लोगों से बात की, हर जाति हर धर्म वालों से। सबके दिलों के रास्ते खुले हैं, जिसमें उनका आपस में याराना है। मुझे पुराने भोपाल में मुशायरे के लिए सम्मानित किया गया। उनका व्यवहार बहुत सम्मानीय था, खून भी लाल था हमारी तरह। महाराष्ट्र में अचानक संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य हुआ। पहले साहित्यकारों की बड़ी भूमिका थी देश में जोश लाने के लिए। उनकी कोई जात, कोई धर्म और कौम नहीं था। पर 26 जनवरी पर अक्षर खर्च करते हुए आजकल साहित्यकार भी डरता है। अरे हाँ, धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण लोकतांत्रिक देशों की सूची में हम 10 पायदान पीछे खसक गए। विदेशी हमसे व्यापार के मूड में नहीं हैं। लगातार देश की आपदा के लिए सुरक्षित धन आरबीआई से हमने 3 बार कर्ज लिया, निकालना पड़ा। ये पहली 26 जनवरी है जब मैं थोड़ा उदास हूँ, पर ये मेरा व्यक्तिगत विचार है।
पर आज तो झंडे को सलाम करना ही है, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है, बल्कि हमने ही उसका सर नीचा किया है। तो मुश्किलें तमाम आईं पर कभी ना हारा, मुश्किलें तमाम आईं पर कभी ना हारा, विश्व की ऊंचाइयों पर लहराएगा तिरंगा प्यारा। चलो पूरे विश्वास से कहें दिल से दोबारा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का एतबार दिलाएं, व्हाट्सएप पर अफवाहें ना फैलाएं। वो हाथ नहीं बढ़ाता तो क्या हुआ, आप बाहें फैलाएं, किसी के भड़काने पर देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। आखिर टैक्स तो हम ही देते हैं ना। उम्मीद है अगली 26 जनवरी पूजा स्थल पर सब धर्म एक साथ झुकेंगे। भड़काए जाने पर हम सच के साथ रुकेंगे। सरहदों पर बागड़ नहीं होगी, लड़कियां चांदनी रातों में सुकून से घूमेंगी, घनघोर अंधेरे में अपनी कनात तानेंगी। उम्मीद रख, बदलाव आएगा। तो एक दिन मन मुटाव जाति भेद भूल, नेताओं के षड्यंत्र से ऊपर उठ, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर हम देशवासी एक साथ 26 जनवरी मनाएं और पूछे गणतंत्र दिवस की सुबह सवेरे एक दूसरे से मुस्कुरा के, और क्या कह रही है जिंदगी। वंदे मातरम।